दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक बहुत ही जबरदस्त आपको रेमेडी दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने काफी विधियां ट्राई की हैं, लेकिन एक बार इस विधि को मेरे बताए तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा। 100% रिजल्ट की मैं गारंटी लेता हूं। दोस्तों देखिए, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें कुछ दैविक गुण होते हैं, है ना। तो आज आपको क्या क्या करना है, एक मदार जिसे आंकड़ा कहा जाता है, ठीक है। जिनको समझ में ना आए कि मदार का वृक्ष क्या होता है, ये इजिली हर जगह मिल जाता है। तो मदार का जो वृक्ष होता है, गूगल सर्च कर लें, आपको समझ में आ जाएगा मदार का जो पौधा होता है कैसा होता है। तो अगर कुछ पुराना, मतलब कि काफी टाइम पुराना अगर मदार का वृक्ष आपको मिल जाए तो कहीं कहीं भी आपको देख मतलब ढूंढ लें। अगर ऐसा वृक्ष मिल जाता है जो काफी टाइम पुराना है तो ठीक है, नहीं तो अपनी हाइट से बड़ा कोई भी आपको एक मदार का आपको वृक्ष देख लेना है। प्रयोग दोस्तों आप किसी भी सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में और शनिवार के दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मदार का आपको वृक्ष देखना है जो कि काफी टाइम पुराना हो। अगर ज्यादा पुराना नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, अपनी हाइट से, आपकी हाइट से ऊंचा होना चाहिए। ऐसे आपको एक मदार का वृक्ष आपको देख लेना है। और प्रयोग दोस्तों, प्रयोग करने से पहले एक खास जानकारी आपको बता दूं कि यदि आप लोग किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं, काफी विधि आप लोगों ने ट्राई की लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई भी रेमेडी किसी व्यक्ति पर वर्क नहीं करती है तो कंडीशन ये होती है कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण होता है, या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है, या कोई ब्लैक मैजिक होता है, तो उस पर कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करती है ना। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, अलग ना किया जाए, तब तक कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करती है। और यदि ऐसी कंडीशन में आप लोग मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि मेरे पास में जितने भी कॉल्स आते हैं तो अधिकतर लोगों का कहना ये होता है कि सर हमने यहाँ पैसा दिया, हमारा काम नहीं बना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि देखिए, अगर कोई आपसे ये बोलता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 घंटे में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां अलर्ट हो जाए। ऐसे लोगों को तांत्रिक क्रियाओं की ABCD भी नहीं पता होती है। तांत्रिक क्रियाएं जो होती है वशीकरण की, किसी के दिमाग को चेंज आप कर रहे हैं, पॉजिटिविटी ला रहे हैं, है ना, तो इसमें कम से कम 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज और ज्यादा से ज्यादा 41 डेज लगते हैं। लेकिन एक दिन में किसी का भी वशीकरण नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को अलर्ट कर दे रहा हूं, कोई अगर आपको ये बोले कि एक दिन में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं तो अलर्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे लोगों से, फ्रॉड केस से बिल्कुल हमेशा दूर रहें। अपनी बुद्धि भी का इस्तेमाल करें और अलर्ट रहें थोड़ा सा, ठीक है। और आज की जो जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, ये आपको करनी है एक मदार के वृक्ष के पत्ते से। तो किसी भी जगह आप सबसे पहले एक मदार का वृक्ष देखें जो पुराना हो या आपकी हाइट से ऊपर का हो। बुधवार के दिन में, सोमवार के दिन में, शुक्रवार, शनिवार के दिन में, सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में इस प्रयोग को आपको कर लेना है। सबसे पहले जिस दिन प्रयोग कर रहे हैं, अगर सोमवार के दिन में प्रयोग कर रहे हैं तो रविवार के दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वृक्ष की आज्ञा आपको लेनी है। आज्ञा आप कैसे लेंगे? आपको सबसे पहले पीले चावल, यानी कि थोड़े से चावल लें, अखंडित चावल, उसको हल्दी से पीला कर लें और एक दिया और अगरबत्ती लेकर के उस वृक्ष के पास में जाएं। उस वृक्ष को अपनी जो भी परेशानी है वो परेशानी बताएं, पीले चावल उनको छोड़ दें, दिया जला दें, अगरबत्ती जला दें और थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा दें और प्रार्थना करें कि कल आप अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए आपके पास, आप उस वृक्ष के पास में आएंगे और एक पत्ता लेने आएंगे, तो अपना आशीर्वाद दीजिए, आप उनको आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा कह करके उनको प्रणाम करके और घर वापस आ जाएं, ठीक है। सोमवार को प्रयोग करना है तो रविवार को, बुधवार को प्रयोग करना है तो मंगलवार को आमंत्रण देंगे, एक दिन पहले आमंत्रण देंगे, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और यदि दोस्तों आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आप करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा।
तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं या ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन मुझे शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने सबसे पहले उनको उसको आमंत्रण दे दिया, अब दूसरे दिन जाना है आपको, तो फिर से आपको दिया, कच्चा दूध, अगरबत्ती लेकर के जाना है और वृक्ष को आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में उनसे आज्ञा लेनी है कि हे वनस्पति राज, मैंने कल आपको आमंत्रण दिया था, आज मैं आपको लेने आया हूं, आप अपनी पूर्ण ऊर्जा, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में मेरे साथ चलिए और अपना एक पत्ता मुझे प्रदान करिए। एक पत्ता आपको तोड़ करके घर ले आना है, इसको गौमूत्र से, गंगा जल से या कच्चे दूध से आपको उसको स्वच्छ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने घर के किसी एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है। आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक ब्लैक मार्कर की, ठीक है, ब्लैक पेन भी ले सकते हैं, ब्लैक मार्कर मैं बोलूंगा स्केच पेन ले लें, ताकि जब लिखेंगे तो पत्ते में कुछ भी मतलब खरोच वगैरह ना आए, है ना, तो स्केच पेन या मार्कर ले लें। और अपने घर के किसी भी एकांत कमरे में आपको बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, नीचे आसन रहेगा, सिर पे कपड़ा। जिस दिन प्रयोग करेंगे ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल इन चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर हाथ में पहना है उसको उतार देंगे, कोई भी ताबीज वगैरह पहना है उसको उतार देंगे, एकदम स्वतंत्र होकर के प्रयोग करेंगे। एक घी का आपको दिया जलाना है, सामने एक बाजोट लगाएंगे, पटरा लगा लेंगे, उसमें घी कपड़ा बिछा करके घी का दिया जला लेंगे, उसके ऊपर पत्ते को आपको रखना है। अब सबसे पहले आपको महादेव का ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय 11 बार आपको मंत्र का जाप करना है, शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, महादेव से आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद देना है। फिर उसके बाद में जो आपने आंकड़े का पत्ता लिया हुआ था, आंकड़े के पत्ते के ऊपर आपको एक मंत्र लिखना है, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। उसके नीचे लिख देंगे अमुक वसम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे, जैसे मेरा नाम रुद्र है तो ओम क्लीम नमः रुद्र वशम कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, ये मंत्र लिख, और जब प्रयोग कर रहे होंगे घी का दिया आपको जलाना है। दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूं कि दिया जलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक तो 9 ग्रहों में सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरी बात की अग्नि साक्षी होती है आपकी पूजा पाठ की, तंत्र मंत्र की। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, जब ये मंत्र आपने लिख दिया, अब इसको आपको फोल्ड कर देना है, रोल कर लेना है। रोल करके इसमें एक लाल मौली रक्षा सूत्र जो होता है, इससे आपको इसको बांध देना है। बांधने के बाद में सीधे हाथ में उसको रखना है। अब यहाँ पर आज्ञा चक्र पर आंख बंद करके ध्यान लगाना है। 1 मिनट तक उस व्यक्ति को विजुलाइज करना है, उस व्यक्ति की इमेज, चेहरा, वो आपको ध्यान करना है। ठीक है, और ध्यान करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो मंत्र है ओम क्लीम नमः अमक अमुक वशम कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार, मतलब काउंटिंग बहुत ध्यान से करेंगे, तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल काउंटिंग करेंगे ध्यान से, 108 मतलब 108। ओम क्लीम नमः रुद्र वशम कुरु स्वाहा, तो मैंने रुद्र जहां बोला है, यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका वशीकरण कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में 108 आपके मंत्र कंप्लीट हो जाता है। अब इसको जो आपने तड़का तैयार किया है, इसको 2 घंटे तक अपनी जेब में रखना है, मतलब अपनी बॉडी से टच में रखना है। आपकी बॉडी की एनर्जी इसमें आनी चाहिए। तो 2 घंटे तक, जैसे आपने 10 बजे प्रयोग किया तो आप 12 बजे तक इसको अपने जेब में रखेंगे, 12 बजे तक प्रयोग किया तो 2 बजे तक रखेंगे। कहने का मतलब है 2 घंटे तक आपको इसको अपनी जेब में रखना है। सोमवार के दिन में प्रयोग किया आपने, 10 बजे किया तो 12 बजे तक जेब में रखेंगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद में, 2 घंटे ओवर हो जाए लेकिन कम ना हो। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जिस वृक्ष के पास में से आप इसको लेकर के आए थे, उसी वृक्ष के पास में इस पत्ते को, इस तड़के को लेकर के आपको जाना है। वहां पर आप जाएंगे और जो भी आपकी परेशानी थी, फिर से आप उस वृक्ष को सुनाएंगे कि अमुक व्यक्ति को आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, अपने वशीकरण करना चाहते हैं, तो आपने ये क्रिया की है। आप उनसे आज्ञा लेंगे कि ये क्रिया अब मैंने की है, तो अब ये पत्ता मैं यहां पर दबा रहा हूं, आप इसमें पूर्ण ऊर्जा अपनी प्रदान करिए, जिससे कि अमुक कार्य में मुझे सफलता मिल जाए, मतलब मैंने जिस व्यक्ति का वशीकरण किया है उसका वशीकरण हो जाए। ठीक है, ऐसा बोल करके मदार का जो वृक्ष होगा उसके नीचे जड़ के पास में, जड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब वृक्ष को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, और उसके जड़ के पास में खड्डा खोद के ये पत्ता आपको वहां पर दबा देना है, और दबा के उसके ऊपर आपको मिट्टी डाल देना है। अब यदि दोस्तों देखिए, यहां तो वैसे आपका कार्य कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर हो सके तो नित्य प्रति आप क्या कर सकते हैं कि डेली इसमें अगर 3 डेज तक, यानी कि 3 दिन तक अगर इसमें आप दिया जलाते हैं सरसों के तेल का, तो बहुत ही बेस्ट है।
तो अगर जिस दिन जैसे सोमवार को आपने दबाया तो मंगलवार से बुधवार गुरुवार 3 दिन तक अगर इसके ऊपर आप दिया जला देते हैं तो इसका रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। अगर दिया नहीं, किसी कारणवश दिया नहीं जला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ दबा के आ जाएंगे, लेकिन अगर दिया जलाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ये प्रयोग करने के बाद में आपको सब कुछ लेट गो कर देना है, भूल जाना है। ये नहीं कि मैंने प्रयोग किया, अब बस आपको 7 डेज 11 डेज या 21 डेज तक थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। आप देखेंगे दोस्तों कि जिस व्यक्ति के लिए आपने इस प्रयोग को किया है, जितना प्यार आप उस व्यक्ति से करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो व्यक्ति आपको प्यार करने लगेगा, आपको इंपॉर्टेंस देने लगेगा। जो भी व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा था, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, या फिर पति पत्नी में बहुत ज्यादा अनबन हो गई थी, मतलब कि डाइवोर्स तक कंडीशन आ गई, तो इस प्रयोग को आप आजमा करके देखिए। दोस्तों कोई भी वशीकरण की विधि करते हैं तो वहां सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है कि आपके इरादे नेक होना चाहिए, मकसद आपका जायज होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी प्रयोग फलीभूत नहीं होता है। तो आप यदि सच्ची भावना से, सच्चे प्यार से, सच्चे विश्वास से इस प्रयोग को करेंगे तो 100% लाभ की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा लाभ। जिस भी व्यक्ति के लिए आपने वशीकरण किया उसका वशीकरण होगा ही होगा। बस कंडीशन छोटी सी ये आ जाती है कि जिस व्यक्ति का पहले से कोई वशीकरण होता है, तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है, या फिर ब्लैक मैजिक होता है, तो उस व्यक्ति पर कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करती है। और यदि आप लोग किसी व्यक्ति पर बहुत सारी विधियां ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी रेमेडी कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, जिसका परिवर्तन आपको 7 डेज 11 डेज या 21 डेज में 100% मिल जाएगा, है ना। तो किसी भी प्रकार की यदि समस्या का समाधान चाहते हैं या विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। वीडियो को 1 बार देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, अच्छे से जानकारी को समझ लें। नॉन वेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को लेकर के आपको विधि नहीं करनी है, शुद्ध तन मन के साथ में करना है, ठीक है। महिलाएं शुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगी, 1 दिन का बस प्रयोग है दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है कि देखिए एक बार में यदि रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो एक ही विधि को 2 या 3 बार रिपीट कर दें। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि एक विधि की, फिर दूसरी पकड़ ली, फिर तीसरी पकड़ ली, एक ही विधि को 2-3 बार कर लें तो वो 100% रिजल्ट दे देती है। कभी कभी हमारे कुछ प्लानिट अनबैलेंस होते हैं, कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जिनके कारण रुकावट आ जाती है, कलयुग है, पाप का क्षेत्र है, एक बार में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है एक रेमेडी से, तो उसको 2-3 बार कर लें। लेकिन ये ना करें कि एक रेमेडी करके फिर दूसरी पकड़ ली, फिर तीसरी पकड़ ली। एक ही रेमेडी को यदि 2-3 बार कर लेते हैं तो उसमें रिजल्ट आ ही जाता है ना। तो कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो को अच्छे से देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें और इस विधि को करिए, रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के लिए आप वशीकरण कर रहे हैं उसका वशीकरण होकर ही रहेगा। वशीकरण का मतलब होता है किसी के दिल में प्यार को जगाना, नेगेटिविटी को अलग करना, है ना। कोई रिश्ता ऐसा है जो काफी टाइम से आप निभाते आ रहे हैं, या फिर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं, मतलब आप उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो इस रेमेडी को करके देखिए, इतना अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा कि वो व्यक्ति आपसे मिले बगैर रह नहीं पाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।